परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि जब ब्रदर ने प्रार्थना की तो मुझे ऐसा उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ बदलने जा रहा है, सब कुछ बहुत ऊंचे पर परमेश्वर तुमको लेके जाएगा। तो उस समय में मैं बहुत बड़ा पहाड़ देखा और उस पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा चट्टान, उसके ऊपर एक घर है और वो घर बहुत हरा भरा है। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और बहुत सारा विजन मैंने 2 दिन में देखा, लेकिन कोई विजन मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन बहुत सारा एकदम प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से अलौकिक मेरे जीवन में इस 2 दिन में प्रभु ने अद्भुत कामों को किए। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु कितना भला है, कितना महान है। मेरी गवाही तो बहुत बड़ी है, मैं तो उसे लायक नहीं हूँ। ब्रदर मुझे 2 मिनट मुझे समय दें तो मैं इस गवाही को बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं संसार में बहुत सारे देवी देवताओं के सामने मैंने घुटना डाला, लेकिन कहीं पर मुझे जीवन नहीं मिला। जब मैंने कहा आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया, कोई हो तो मुझे बचा ले, यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया। यीशु मसीह तुरंत मेरे जीवन में चमत्कार किए। मैंने यीशु को जाना नहीं, देखा नहीं, लेकिन 1 मिनट में परमेश्वर ने मेरे सर में पूरा सर सड़ के मांझ बह रहा था, इतना बड़ा लट था। और पूरा मेरा जीवन, सारे डॉक्टर लोगों ने सोच रहे थे कि सबने जवाब दे दिया, कहा कि नहीं अभी इनको जो खाते वो खिलाओ और जो जिससे मिलना है उनसे मिलाओ, अभी कोई आशा नहीं है। लेकिन जब मैंने कहा आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया, कोई हो तो मुझे बचा ले, नहीं तो मुझे मार डाले। मेरा परमेश्वर मारने वाला नहीं परंतु जीवन देने वाला। आज 16 साल में जिंदा हूँ, ये मेरे परमेश्वर की कृपा है। प्रभु ने अद्भुत रीति से इस संसार का शैतान ने, जिसका मैंने पूजा करती थी, वो शैतान ने मुझे बहुत दुख दिया। अभी भी 2 दिन पहले वो पिंडी जिसका मैंने पूजा करती थी, वो शैतान मुझे ऐसा पिंडी दिखाया। मैंने बोला मेरे जीवन में तेरा सुई के नोक पर भी अधिकार नहीं है, क्योंकि तू यीशु मसीह के पैरों का तरका कुचला हुआ। वो मुझे बहुत आर्थिक बातों में मुझे बहुत दुख दे रहा है, लेकिन उसका हमारा युद्ध चल रहा है। शरीर में बहुत तकलीफ लेके आ रहा, लेकिन मैं यही कहती हूँ मेरा प्रभु विजयी है। मैं विजयी बाप की बेटी हूँ, मेरे जीवन में तुझे कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे चला रहे हैं। और यहाँ तक कि नहीं, प्रभु ने मैंने कहा प्रभु तू मेरे लिए जीवन दिया, तूने क्रूस पर मरा, मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु ने मुझे कहा, मैं ऐसा टिकली और वो सब संसार की बातों मेरे जीवन में था। प्रभु ने कहा ये तेरे लिए, इतना हाथ देखा मैं, और ऐसे ही प्रभु ने अपने ऐसा करके बोल रहे हैं ये तेरे लिए पाप है, ये छोड़ दे। मैंने 3 दिन रोई, प्रभु ये हमारे हिंदू धर्म में ये मेरा वो है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। 3 दिन प्रभु के सामने रोई, नहीं प्रभु मुझे चाहिए। प्रभु ने थोड़ा सा ऐसा डायरेक्ट बात की, थोड़ा सा लाल वाला लगा ले। 3-4 दिन मैंने लाल वाला लगाया, इसके बाद वो सारी चीजें मेरे मन से ऐसा निकल गई। अगर कोई मेरे पास वो सब करके आके अगर कोई मुझे टच करता है तो मुझे नफरत होता है। मेरा परमेश्वर ने मुझे इतना साफ किया, वो संसार की सारी बातों को मैं देख के मुझे नफरत आता है। एक बार मेरे पति ने कहा तू ऐसा क्यों, मेरे सब लोग क्या बोलेंगे। मैं बोला ये संसार मुझे नहीं चाहिए। मेरा प्रभु जिसकी मैं खोजती थी, जिसको संसार के सारे मंदिरों में मैं ढूंढती थी, वो नहीं था। ये संसार के मूर्तियों में मैंने बहुत बदनामी सहा, बहुत दुख उठाया। मेरे पति ने जो कुछ कमाया, मैं सारा कुछ मूर्तियों के पीछे गंवाया, लेकिन जिसकी खोज में मैं थी वो परमेश्वर मुझे मिल गया। अब मुझे इस संसार की अभिलाषा नहीं चाहिए। और कितने सिस्टर लोगों ने मेरे साथ झगड़ा किया, लड़ाई किया। अरे तुम्हारा पति है, तुम्हारा बेटा है, सब कुछ तुमको दिया है, तुम क्यों ऐसा रहती हो, क्या तुमको मंगलसूत्र की जरूरत नहीं है। मैं उनको सीधा ऐसा, पहले मैं मार्केट में धंधा करती थी फ्रूट का, ऐसा मार्केट में मैं प्रचार करती थी कि प्रभु ये एक ही खाट पर पति पत्नी सोए रहते हैं, काजर बिंदी सब कुछ करके सोए रहते हैं, लेकिन 1 मिनट में पता चलता है कि पति नहीं है। क्या आपका काजर बिंदी टिकली क्या आपको बचाती है क्या। ऐसा लोगों को बोलने पर थर थर लोग मार्केट में लोग कांपते थे। सिस्टर मुझे माफ कर देना,
ऐसा मैंने बोल के गलत किया। और कैसे लोग, ऐसे कुछ ऐसी स्त्रियां थी जिनका पति 1-2, वो बहुत सिंदूर बहुत कुछ की थी, लेकिन 1-2 साल में उनका पति उनके साथ नहीं रहा। हालेलुया। मैंने कहा मेरे पति का और मेरे बच्चों का जीवन मेरे पिता के हाथ में मैंने दिया है। जब मैं सब कुछ छोड़ने लगी तब बोली प्रभु, मैंने कहा प्रभु, जो कि मेरे पति मेरे बच्चों का जीवन आपके हाथ में है, मैं मेरा जीवन आपके हाथ में। सचमुच कहती हूँ, इतना आंधी आया मेरे बेटे को फोर्टिस में 5 दिन में मेरा बेटा मर चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरा परमेश्वर ने मेरे बेटे को जिंदा किया। मेरे पति को पंखा लगा था, उनका मरी हुआ हालत था, सब कुछ खून निकल गया। मैंने बोला प्रभु अब तो सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु ने कहा ये तो पाप का खून था, चला गया, देख अब नया जीवन आएगा। प्रभु ने अद्भुत किया। और इतना ही नहीं, प्रभु ने मुझे सेवा में भी खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने मुझे, मैं गांव गई थी और परमेश्वर ने मुझे दिखाया, और सब कुछ मेरे बच्चों से चर्च में थोड़ा गड़बड़ हो गया। प्रभु ने मैं पूछा प्रभु कहाँ जाना है, मेरे लिए मुझे कोई कलीसिया दीजिए। तो 8 दिन मैं प्रभु के सामने रोते रही। प्रभु मैं कौन से कलीसिया, कौन से पास्टर के पास जाना है, प्रभु मेरी सहायता करो, प्रभु मुझे सहायता करो। मैं परमेश्वर से 3 जगह मैं ऐसा संगति मीटिंग में गई। प्रभु ने कहा मैं तुझे पतरस बनाया है, तू पतरस है, इस पत्थर पे मैं कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु ने मेरे द्वारा भी वही बात की है। 1.5-2 घंटे तक एक दूसरे पास्टर से भी वही बात की है। फिर भी मुझे समझता नहीं कि मेरा प्रभु मुझसे क्या बात कर रहे हैं। मैंने उसी बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्रभु मुझे कहाँ जाना है। जब शनिवार आया मैं बोला प्रभु कल कौन सी कलीसिया में मुझे जाना है। मेरे बच्चे रो रहे हैं कि मेरी कलीसिया में मुझे नहीं जाना है, कहाँ जाना है। परमेश्वर ने कहा, ऐसे मैं प्रार्थना करके 11 बजे रात को ऐसे बैठी थी, प्रभु ने मुझे बेदी दी, ऐसा बेदी दिखाया, और बेदी के ऊपर बाइबल है, और बाइबल के ऊपर से चाबी का गुच्छा गिरा। और ये बातें प्रभु ने मुझसे 5 साल पहले बोले थे, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। तो उस कुंजी को प्रभु ने, उस बेदी के ऊपर वो चाबी, मैं सोच रही है चाबी मेरे बेटे के गाड़ी का चाबी है, लेकिन जब उस चाबी को देखा, नहीं ये चाबी तो अलग चाबी है। फिर कुछ टाइम पे वो चाबी मूर्छे की जैसी थी, इसके बाद वो चाबी चमकने लगी। परमेश्वर को मैं लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। मैं तो संसार के किच्चड़ में पड़ी थी, मैं तो संसार के उस मंदिरों में भटकती थी। कोई ऐसा मंदिर नहीं था जहां पर कि मैंने घुटना नहीं डाला, लेकिन जब आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को ढूंढा, मेरा जीवन बदल गया, सब कुछ बदल गया। मेरे पति बच्चे मरे हुए में से जिलाए गए, और मेरा परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए मुझे खड़ा कर दिया। आप लोग से मेरी विनती है कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकूं और मेरी गवाही संसार के छोर तक जा सके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस गवाही को शत्रु छूने न पाए, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।